हेलो 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 हेलो, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आप सभी लोग, क्या हाल चाल? 640, 478, बहुत बढ़िया। 128 इन फिजिक्स, सॉरी 128, हाँ 128, 588, ठीक है भाई। तो एनालिसिस करिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस करके आप देखिए, उसी टेस्ट को एक बार घर पे आके री अटेम्प्ट करिए ना। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे उसको एक बार देखिए कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों नहीं वहाँ पे क्लिक किया, क्या रिवीजन नहीं किया ढंग से, या फिर आपने वहाँ पे सिली मिस्टेक कर दिया। देखो, हर आदमी की गलती करने का पैटर्न अलग अलग होता है। तो एक बार ढंग से घर पे बैठ के आराम से एनालिसिस करिए पेपर का कि कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है ना। रिवीजन कहाँ पे लैग कर रहा है, रिवीजन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे सिली मिस्टेक में प्रॉब्लम है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको घर पे बैठ के आराम से रिजॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। 176 इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया नंबर है भाई। 115 फिजिक्स, 452 टोटल, 486, 312। ठीक है भाई, आप घर पे बैठ के थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है। ठीक है ना। जितने भी नंबर आपके आए हैं तो उसमें और 20 नंबर कहां से बढ़ सकता है, सिर्फ इसका स्कोप देखो। अगर तुम्हारे 300 आए ना, मान लो एग्जाम्पल बता दो 300 आए, तुम्हें ना सिर्फ 30 नंबर बढ़ाना है, 40 नंबर बढ़ाना है। वो कहां से बढ़ेगा, वो आज तुम पेपर को पूरा एनालिसिस करोगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे। मतलब उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन एक होगा कि हाँ तुमने ये किया है और तुमने आके बताया टीचर को। ठीक है, तो तुम्हारे अगर 300 नंबर है, ये काम जरूर करना। अगर तुम्हारे 300 नंबर है, या तुम्हारे 400 है, या साढ़े 400 है, या 500 है, या 550 है, या 600 है, या 650 है, या 670 है, या 680 है, वो जो भी है, तो बस इतना काम करना। आज दिन में टाइम निकाल के एक बार एनालिसिस करना कि अगर मेरे 300 है तो मैं ये 40 नंबर और कैसे बढ़ा सकता था। अगर 300 है मतलब आपका बायोलॉजी खराब है। 300 तो बायोलॉजी में आते हैं नंबर, तो आपका बायोलॉजी ही खराब है। तो आप बस पहले बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करिए, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आगे की सोचिए। फिजिक्स तो आप सोचिए ही मत, छोड़ दीजिए। अभी अभी छोड़ दीजिए, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। फिजिक्स के बारे में आप सोचना ही छोड़ दीजिए अगर आपके नंबर 300 आए तो। क्योंकि आइडियली अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो, टॉप 5000 में भी आना चाहते हो, तो कम से कम 330 आपको बायोलॉजी में स्कोर करना पड़ेगा, और आपके कुल 300 है। तो सोचिए कि बायोलॉजी को कैसे ठीक करें, 40 नंबर कैसे जोड़े। अगर 400 है तो अब 30 नंबर उसमें कैसे जोड़ सकते सोचिए। 450 है तो उसमें 20 नंबर कैसे जोड़ सकते सोचिए। 500 है उसमें 20 नंबर और कैसे जोड़ सकते हैं। 550 है इसमें 20 नंबर और कैसे जोड़ सकते हैं। 600 है या 650 है, 600 के कैटेगरी में है, तो इसमें 10-15 नंबर और कैसे आप जोड़ सकते हैं। बस इतना सोचिए, ज्यादा नहीं। अगर 300 तो 40 नंबर कैसे जुड़ेगा, 400 के रेंज में हो तो 30 नंबर कैसे जुड़ेगा, 450 के रेंज में हो तो 30 नंबर कैसे और जोड़ सकते हो, 500 के रेंज में हो तो 20 नंबर कैसे जुड़ेगा। सर 20 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अबे लल्लू, तेरे अभी जितने आ रहे हैं ना, उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। अचानक से आज तुमको अलादीन का चिराग नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर आपके 300 के राउंड नंबर है तो बायोलॉजी ठीक करिए। अगर आपके 400 450 के राउंड है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ठीक करिए, उसके बाद ही सोचिए। अगर आपके नंबर 500 600 के राउंड आ रहे हैं, तब आप बायोलॉजी केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स के बारे में सोच सकते हैं। निगेटिव मार्किंग हो रहा है तो कैसे क्या करोगे, कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओगे। देखो, अगर निगेटिव मार्किंग और सिली मिस्टेक हो रहा है तो कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओगे, कैसे अपनी इफिशियंसी बढ़ाओगे, कैसे अपना फोकस बढ़ाओगे, ताकि नंबर तुम्हारे थोड़े बढ़े। ठीक है, ठीक है। जूलॉजी में फंस गए, जूलॉजी अलग ही लेवल का था तो स्किप करना था। वही तो अनएक्सपेक्टेड पेपर की आपको तैयारी करानी है। जरूरी थोड़ी नहीं कि फिजिक्स ही हमेशा मुश्किल हो, और जरूरी थोड़ी नहीं कि नहीं 2026 में फिजिक्स टफ आ जाए। ऐसा हो सकता है कि जूलॉजी और बॉटनी टफ आ जाए और फिजिक्स वही आ जाए जो 2024 में आया था, मे बी। और अभी भी जो 75% सिलेबस है, 75% सिलेबस है, वो आपका बायो और केमिस्ट्री है। तो इतना पैनिक मत हो जाओ कि अपना जो 75% वेटेज है उसी को भूल गए और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आपके 500 के राउंड नंबर आ रहे हैं तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बारे में आप सोचिए ही नहीं। बिल्कुल भी मत सोचिए फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बारे में अगर 500 से कम नंबर है तो। आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद स्कोप बचेगा तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करिएगा। समझ गए, समझ गए? क्योंकि 50% सिलेबस अभी भी बायोलॉजी के हाथ में है, तो मजाक नहीं है।
वहां भी आपके 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे। 360 नंबर में से आपको 320 330 स्कोर करना है, समझ गए। अगर आप 330 स्कोर कर लोगे वहां पे, आप 130 स्कोर कर लोगे इसमें केमिस्ट्री में, तो कितने हो गए? 330 और 100 430 और 30 470 80 नंबर हो गए। उसके बाद आपको फिजिक्स में स्कोर करना, बहुत टफ पेपर है, 100 नंबर भी स्कोर करोगे तो 470 से सीधा 100 नंबर हो गया तुम्हारा 570, 570 पे तो टॉप जीएमसी मिला इस बार। समझ रहे हो? समझ रहे हो?